ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजीली इजी समझाया हूँ, और वीडियो भी भेज दूंगा, तुम देख लेना। हाँ एक पीडीएफ दिया है, पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा यहाँ देखो कैपिटल एक्स दिया है, मुझे लग रहा है स्मॉल एक्स है क्या? स्मॉल एक्स एफ स्मॉल ऑफ एक्स, एक्स। हाँ। और एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो मीन बताना है, तो मीन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको लिखते हैं एक्स इंटू एफ एक्स। ओके, तो 0 से 1। तो एक्स एफ एक्स क्या है? 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको भी पीले कलर से कर देता हूँ। तो 6 तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन समझ गया ना? 1 रखूंगा तो 1/3 माइनस 1/4 कितना जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 - 3/12। समझ गया ना? ओके, तो मीन आ गया। अब हम निकालेंगे ई एक्स स्क्वायर। वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ई एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। अच्छा। ई एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ओके, 0 से 1। तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर गया। इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा ना। राइट। तो 5 - 4/20 हो जाएगा। 3/10 आ गया, राइट। इतना समझ गया ना? हाँ आगे चले। हाँ। ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर कितना है? 10 है ना। ई एक्स कितना है? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/20 हो गया। ओके, चलो दो चीज तुम्हें मिल गया, मीन, वेरिएंस। अभी क्या पूछा है? मीडियन पूछा है ना। हाँ
आगे चले। हाँ मीडियन होता है, यहाँ 1 है ना, हाँ 0 और 1 के बीच में कोई तो एक नंबर रहेगा, 0 से m ले लेता हूँ, ठीक है। हम्म, और यहाँ रहता है fx, और मीडियन का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, हाँ हाफ मतलब यहाँ 0.5 रखेंगे, समझ गए। तो मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 से m, fx क्या है, समझ गए। तो 6 तो कांस्टेंट है, यहाँ क्या होगा, x²/2, x³/3, 0 से m, राइट। हम्म, तो x के यहाँ क्या रखेंगे, m रखेंगे ना, हाँ 0 रखेंगे तो 0 होगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 से 6 कैंसिल, राइट। तो 3m² - 2m³ = 0.5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2m³ 3m², m नहीं है ना तो 0m लिख सकता हूँ ना, हाँ और 0.5 को इधर लाऊंगा तो क्या आएगा, 0 समझ गए। अब तुम क्या करो, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो। कैलकुलेटर में जाओ, कहीं भी तुम्हें ये दिख रहा है उसमें रखो वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या रखना, -2, बी का 3, सी का 0, डी का -0.5, समझ गए। x³ dx हाँ, -2 एक -2 आ रहा है और 3 वैल्यू आएगा। -2 + 3 हाँ, 0 0.5 0.5। तो मुझे वो वैल्यू लेना है जो 0 और 1 के बीच में है, समझ गया ना। -2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, समझ गया ना। क्योंकि m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो लिख लो मीडियन = 0.5। एक बार देख लो इसको, मुझे वो वैल्यू चूज करना है जो 0 और 1 के बीच में होता है। आप एक बार कैलकुलेटर में जाके देखो ना इसको। अच्छा, कंफ्यूज होता तुम, एक मिनट। तो पहले तुमने -2 रखा, देन 3 रखा, 0 रखा, -0.5 रखा। हम्म, मैंने गलत रख दिया, एक मिनट। -2, 3, 0.5, एक आ रहा है 0.5, एक आ रहा है -3 नहीं आ रहा है, -0.36 आ रहा है, दूसरा 1.36 आ रहा है। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नहीं है। हम्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.5, समझ गए। हम्म, आगे चले। हाँ
नॉर्मली अब देखो, तुम्हें मीन पता चल गया ना? मीन कितना था बताओ? एक सेकंड। आई थिंक मीन 1 आ रहा था क्या? हाँ, 1। 1/2। 1/2 था, तो यहाँ लिख लेता है। मीडियन कितना है? वो भी 1/2 है ना? हाँ 0.5। ओके, तो एक रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 3 मीडियन कितना है? हाफ है ना? और मीन कितना है? हाफ। तो 3/2 -2/2, तो कितना आएगा? 3 -2 1/2 आ रहा है ना? हाँ ये नोट कर लो, तो मॉड भी आ रहा है 1/2।